जनगणना में जब पूछने जाते हो या पता करने जाते हो पहले क्या पूछते हो आप? पहले ये पूछते हैं कि आपके घर में परिवार कितने हैं। ओके। परिवार का मतलब होता है कि रसोई घर कितने हैं, ओके। कितने जगह पर रसोई घर बनता है। हाँ। रसोई बनता है आपके मकान में। हाँ। उसको हम लोग मकान कहा गया है, जितना रसोई घर उतना मकान होता है। अच्छा। वो आपको एक बिल्डिंग में अगर 3 भाई है, तीनों अलग अलग खाना बना रहे हैं तो वो 3 मकान कहलाता है। अच्छा। 3 परिवार कहलाया, और परिवार मतलब हम लोग उसको मकान बताया गया है हम लोग। अच्छा। ठीक है। अच्छा। तो उसी के अनुसार से हम लोग मकान की गणना कर रहे हैं अभी। अच्छा। तो फिलहाल मकान की गणना हो रही है। हाँ। और प्लस एक परिवार में कितने कितने लोग हैं, हाँ। यानी कि उस रसोई से कितने कितने आदमी का, कितने लोगों का पेट भरता है। हाँ। उसके बाद फिर हम लोग टोटल लिखते हैं, और उसके बाद आने वाले दिन में यानी कि जनवरी फरवरी में वापस से एक बार और जनगणना होगी, जिसमें कि हम लोग जनगणना यानी आदमियों की गणना करेंगे। अच्छा। और इस 34 सवालों में से ये भी हम लोग पूछते हैं उस घर की फैसिलिटी क्या क्या है, उसकी फैसिलिटी क्या क्या है, लेटरिन है या नहीं, पानी है तो उसको कहाँ से पानी की सुविधा है। उसके बाद खाना है तो आप किस पे खाना बनाते हैं, लकड़ी पे कि एलपीजी पे। उसके बाद आपके पास इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है। उसके बाद टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, स्मार्टफोन, ये सब की व्यवस्था है नहीं। ये 34 सवाल होते हैं। ये सारे 34 सवाल का हम लोग को डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। यानी आप नेट भी चलाते हैं तो कैसे, किससे चलाते हैं? किस माध्यम से नेट चलाते हैं? मोबाइल से चलाते हैं, कंप्यूटर से चलाते हैं। अच्छा। गाड़ी है कि नहीं है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सारा एक भवन में अति आवश्यक जरूरी चीज उस भवन में है कि नहीं है, इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं, जो अति आवश्यक चीज है। अच्छा। जैसे बिजली होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, गैस होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, या है कि नहीं है। नहीं है तो नहीं डालते हैं, है तो हाँ डालते हैं। यही वीडियो सर के परिवार में, उस परिवार में कितने दंपत्ति रहते हैं जी। यानी शादीशुदा लोग जी। वो सबका डाटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं, कितने दंपत्ति हैं, कितने गार्जियन उस घर के कौन है। अभी तो फिलहाल मकान का ही सूचीकरण हुआ है, फिर जनवरी फरवरी में वो पूरा डाटा हम लोग और डिटेल में लेंगे। आप ये बताइए, जब आप किसी ग्रामीण इलाके में तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, जब आप किसी के घर जाइएगा, कई जगह पर के बहुत गरीब लोग रहते हैं, उस टाइम काफ़ी आपको कोऑपरेट आपको भी करना पड़ेगा। और जो जिनके पास जाइएगा, ये मेरे चैनल के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जैसे लोग अगर जाए तो उनको थोड़ा स्वागत कीजिए। लेकिन मेरे को ये बताइए, ये जनगणना का जो अभी जो इस टाइम जो बरसात का समय होगा, तो बरसात के समय तो आप लोग मोटरसाइकिल से जाएंगे, गाड़ी से तो जाएंगे? बरसात के समय में जनगणना नहीं हो रही है। आज हम लोग का जनगणना कंप्लीट हो गया। अच्छा, कंप्लीट हो गया। ये कब से हम लोग चल रहे थे? 2 तारीख से 30 तारीख तक। अच्छा। 30 मई तक ये जनगणना चला बिहार में। अच्छा। तो आज तो आप कौन सा पंचायत में गए हैं? हम लोग कोरिया पंचायत में। अच्छा, ये इधर चंदवारी पंचायत में कौन था? चंदवारी पंचायत। अभी हम लोग 2 पंचायत के यहाँ हैं। हाँ। एक लथाने से हैं। हाँ। ठीक है, और हम लोग कोरिया पंचायत। और चंदवारी पंचायत वाला कौन है? यहाँ पे चंदवारी पंचायत के तो यानी। अच्छा, चलिए आप अपना अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? प्रीतम कुमार हुआ, और हम प्रगणक के और आप क्या? मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा हुआ। प्रगणक के रूप में कोरिया में काम कर रहे थे। हमारा विद्यालय प्रोन्नत मध्य विद्यालय कोरिया हुआ। सर मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, प्रगणक के रूप में कार्य कर रहे थे UHS कोरिया जी। मेरा स्कूल हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम उत्तम कुमार हुआ, मैं UMS कोरिया में शिक्षक के रूप में हूँ, और अभी प्रगणक के रूप में ये हमारे पर्यवेक्षक महोदय हैं। अच्छा। हम लोग इन्हीं के अंदर काम कर रहे थे। जी सर, आप थोड़ा 1 मिनट दे देंगे? क्या नाम है सर आपका? रुपेश यादव नाम हुआ। अच्छा, रुपेश जी आप ये बताइए, आप अभी अभी इस टाइम जो है, अभी इतनी गर्मी में आपने ये सफलता आपको मिला, आप आज आपको फाइनल हो गया, लेकिन अब जनवरी में शुरू होगा। लेकिन जो अगर मुझे जानकारी चाहिए, हर चांदन प्रखंड में 17 प्रखंड है, तो हम किन से बात कर? 17 पंचायत। हाँ, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन कौन लोग हम उस एरिया में, जैसे हम चंदवारी पंचायत के रहने वाले हैं, हमको कैसे पता लगे? हम दिल्ली से आए हैं कवरेज के लिए, आपको कैसे हमको पता लगे कि आप हमारे अधिकारी कौन गया है, कैसे पता कर रहा है, कितना टाइम पे जा रहा है, कब आ रहा है? मकान करना दीवार में सब जगह लिखा हुआ है। अच्छा। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ लोग आए। अच्छा। और गांव में अच्छा सर, ये एक बात बताइए, जैसे एक ही घर में 3 बेटा है, ठीक है, 3 भाई है मान लो, कोई दिल्ली में रहता है, कोई इधर रहता है, कोई उधर रहता है, एक ही मकान है, बंटवारा हो गया है मान लीजिए, तो कैसे उनको आप सैटिस्फाइड कैसे कीजिएगा? वो मोबाइल नंबर मांगते हैं, और जो अच्छा, मोबाइल नंबर से पता कीजिएगा। स्थानीय लोग रहते हैं ना। नहीं सर, वैसे समस्या आई थी। हाँ। जैसे मेरे साथ आया था कि एक परिवार बेंगलोर में रहता था, लेबर के रूप में काम कर रहा था। हाँ। हम उससे पूछे कि वो जनगणना कहाँ करवाना चाहता है, यहाँ की बेंगलोर में। हाँ। तो हम बोले, वो तो बोला
नहीं यहीं पर कीजिए। फिर हम उसको मोबाइल नंबर बोले कि नहीं, एक काम कीजिए, हमको खुद मोबाइल नंबर दीजिए, हम कंफर्म होंगे। अच्छा बोला सर नहीं, वही करेंगे हम लोग। हम अच्छा। उनसे फोन पे ही सारा डिटेल्स लेके और घर का मकान नंबर हमको मुख्य रूप से ऐसा देखा जाता है, नंबर लिए, फोन नंबर मुख्य से सारा चीज बात कर लेते हैं। आप कहाँ क्या लिखाना चाहते हैं, यहाँ लिखाना चाहते हैं, वहाँ जनगणना कराना चाहते हैं, फिर वो बता देते हैं फोन पर। अच्छा कर देते हैं। अभी चूँकि ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना नहीं है, सिर्फ घर से संबंधित ही डाटा रहता है। अच्छा सर, इससे भविष्य में क्या क्या फायदा होगा? जनगणना से क्या फायदा होगा? जनगणना से मुख्य फायदा यह है कि आपके इलाके में क्या विकास है, लोगों वहाँ सरकार तक पहुँचती है, केंद्र सरकार तक पहुँचती है, राज्य सरकार तक पहुँचती है, और उसी के अनुरूप सरकार फिर अपना प्लान बनाती है, योजना बनाती है कि कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है हमें लानी चाहिए, क्या कमी है उसको कैसे जैसा पूरा कि किया जाए। हम लोग विकास इस पर आधारित है। हम लोग जानते हैं कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, और सरकार भी ये भी देखना चाहता है कि हम जो है कितना कार्य किए हैं और कितना कार्य की आवश्यकता है, हमारा देश किस और जा रहा है, कितनी फैसिलिटी है, कहाँ पे अभी जो है विकास नहीं पहुँचा है। इसके माध्यम से भी वो जानकारी लेते हैं। अगले जो है वो 10 साल में पंचवर्षीय हो या नीति आयोग के माध्यम से हो, जैसे हो, वो इस तरह के कार्य करते हैं और उसको बजट बनाने में सुविधा हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं सिटी न्यूज़ बिहार हमारे साथ मौजूद है, सभी अधिकारी जो ये जनगणना कर रहा है। जनगणना आज कई क्षेत्र में इनका पूरा हो गया है, लेकिन ये लोग हमारे साथ सारे बात किया है। और आप हमारे चैनल को जब अगर देख रहे हैं तो पूरा डिटेल में इन्हें जितनी हम बाइट लिए हैं, सारे बाइट अब अच्छे से सुनिए, हो आपको समझ में आ जाएगा कि जनगणना कौन कौन सा फायदा से हो रहा है। जनगणना काफ़ी चीज़ को ये खुलता हुआ बाजार जैसा नहीं, बिल्कुल एकदम शीशा जैसा बाजार नहीं, बिल्कुल आपको ये बताता है कि अगर आपके घर में अगर कितना परिवार है तो अगर आपका विकास कैसे होगा नहीं होगा, इस सरकार को बिल्कुल अच्छे से जानकारी मिल रही है। जनगणना होना एक मुझे जो अभी तक समझ में आ रहा है बहुत अच्छी चीज़ है। सर, जनगणना में एक चीज़ और बताइए, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसको किसी की नहीं, जो कल पैदा हुआ है या 1 साल के बच्चा है उसको 28 फरवरी को हाँ जो अंतिम जन्म होगा ना बच्चे का, हाँ। उस दिन उसका काउंटिंग करनी है। अच्छा। सर देखिए, अभी परिवार की गणना हुई है, जनगणना नहीं हुई है, यानी कि मकान की गणना हुई है, परिवार की गणना हुई है, बिल्कुल आदमी की गणना नहीं हुई है, जो कि फरवरी में होगा। तो 28 फरवरी तक अगर कहीं पे बच्चा 1 दिन का भी अगर रहता है तो उसको भी हम लोग गणना करेंगे। थैंक यू। क्योंकि अभी जनगणना हो नहीं रही है, अभी मकान गणना है, परिवार की। आज के डेट में जितना है हम उतना की गणना करेंगे। फिर अगला नेक्स्ट जो चरण चलेगी उस डेट में कितना है उस दिन का वो गणना होगा।